गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने यहाँ पे क्या है जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम चैप्टर कवर कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन कर लिया था जो कि मैट्रिक्स चैप्टर का था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का करते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, एक मैट्रिक्स से दूसरा डिटरमिनेंट से, ठीक है ना। तो हमने मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर लिया, अब डिटरमिनेंट का यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो डिटरमिनेंट में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज यहाँ पे देखते हैं द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। अभी ये कीवर्ड है यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन अगर यहाँ पे देखेंगे, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम। देख लेते हैं यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजीनियस सिस्टम, अगर हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z एंड इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 था ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सिस्टम देख लिया है और इसके हमने सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं, ठीक है ना, बाय मैट्रिक्स मेथड। अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को मिला के एक मैट्रिक्स ए बनाते थे, है कि नहीं। और एक्स को मिला के यहाँ पे क्या वेरिएबल्स को दैट इज एक्स वाई जेड को मिला के एक मैट्रिक्स यहाँ पे एक्स बनाते थे। और जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट हैं ये d1 d2 d3 इसको मिला के यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्या है d1 d2 और d3 बनाते थे। तो याद आ रहा है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे क्या है, ये हमारे सिलेबस में भी है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। तो ये हमारा अगर देखेंगे ये होमोजीनियस नहीं है। अगर हम होमोजीनियस, अगर मान लो इसी सिस्टम को होमोजीनियस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है। जैसे ये d1 d2 d3 है, लास्ट के वेरिएबल है ना यहाँ पे, सॉरी लास्ट के कांस्टेंट है यहाँ पे d1 d2 d3, इन सबको क्या कर डालो, 0 कर डालो। और जैसे यहाँ पे क्या है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम होमोजीनियस। तो अगर सिस्टम को होमोजीनियस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बी को 0 करना पड़ेगा कि नहीं। बी को 0 मतलब यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है इसको क्या करना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा था दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी लेते थे कि नहीं वहाँ पे, और यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी लेते थे। तो एक चीज़ बताओ, जब बी 0 हो गया तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले इतनी बात बताओ। 0 हो जाएगा ना, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो क्या मैट्रिक्स ए 0 हो सकता है, क्या मैट्रिक्स ए नल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका तो यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स को क्या होना पड़ेगा, नल होना पड़ेगा। और अगर मैट्रिक्स एक्स नल है, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई जेड, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0। कहने का मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो आएगा इसका, दैट इज एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये क्या आ जाएंगे, 0 0 0। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल। अच्छा ये ट्रिवियल कीवर्ड क्या है, ट्रिवियल को अगर हम यहाँ पे हिंदी में जानेंगे तो इसको कहते हैं तुच्छ। क्या कहते हैं, तुच्छ मतलब छोटा, मतलब ना के बराबर, तो इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रिवियल, और ट्रिवियल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट, है ना। तो इसके रहने या रहने से, इसके रहने या ना रहने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉन ट्रिवियल होता है, एक होता है नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। आई बात समझ कि नहीं। तो अब ट्रिवियल वाले में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होता है 0 0 हो जाता है। और नॉन ट्रिवियल में यहाँ पे क्या होता है, कोई अदर वैल्यूज आती है। आई बात समझ कि नहीं, नॉन जीरो वैल्यू आती है। तो इसे भी 0 की यहाँ पे क्या है, क्या ही उसको कोई भी कुछ खास यहाँ पे इज्जत और सम्मान तो मिलता है नहीं। तो ट्रिवियल मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अब मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, जैसे ये क्वेश्चन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से हमको यहाँ पे क्या पता चलती है। अच्छा ट्रिवियल अगर होता तो यहाँ पे ये पता चलता, नॉन ट्रिवियल से यहाँ पे क्या है, सपोज करो हमने ले लिया दैट इज 1 2 3, दिस इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई बात समझ कि नहीं। तो ये हो गया नॉन ट्रिवियल। लेकिन हम कंडीशन कैसे चेक करेंगे, कंडीशन कैसे पता चलेगी। तो अगर आपको कंडीशन यहाँ पे देखनी है तो ये अभी आपके काम का नहीं है, ये होमोजीनियस का है। तब यहाँ पे ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल के लिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं। अगर यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन है दैट इज फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक तो 0 होता है, सेकंड दैट इज नॉन 0 होता है, सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। आई बात समझ नहीं। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ दैट इज सॉरी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है
अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई बात समझ कि नहीं। और अगर यहाँ पे देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, सॉरी यहाँ पे जीरो है, तो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई बात समझ कि नहीं। तो ये हमने ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल की कंडीशन देख ली। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो। अगर यहाँ पे क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो थी, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, इसी का यूज़ करना है। अगर ये दिया है, अगर आपको दिया है नॉन ट्रिवियल, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो, मतलब यहाँ पे ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ट्रिवियल दिया है, ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे, दैट इज नॉट अ जीरो। आई बात समझ कि नहीं। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन, है कि नहीं। और यहाँ पे नॉन ट्रिवियल में यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए बात समझ कि नहीं। तो ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल से हमको क्या चीज़ सीखने को मिला, पहले अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हो सकता है मान लो क्या है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बना के यहाँ पे दे दिए, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, है ना। तो ट्रिवियल के लिए यहाँ पे क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूशन होता है आपको पता है क्या, 0,0,0। आई बात में कि नहीं। ये सॉल्यूशंस किसके लिए आते हैं, होमोजीनियस सिस्टम के लिए आते हैं। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, इसमें यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आता है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो में हम यहाँ पे देख लेंगे कैसे ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, कैसे हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। वहाँ पे क्या के की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। वो हम यहाँ पे सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसमें कवर करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं तो हमारा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रिवियल है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉन ट्रिवियल है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, हमको इसी का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया है ना, दैट इज दोनों कंडीशन ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल की। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करें द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ट्रिवियल हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हमको ये यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किस में मिलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम में ना। अगर यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इसको पहले लेफ्ट में लेके आओ, तो इसको यहाँ पे लेफ्ट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज 2x1 डायरेक्टली करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखो ये x1 यहाँ पे है, x1 यहाँ पे है, अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा x1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो 2 माइनस लैम्डा x1 माइनस 2 x2 हो जाएगा, प्लस x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये बात समझ में आई। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, लैम्डा यहाँ पे देखो x2 यहाँ पे है, लैम्डा x2 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 3। अच्छा ये देखो ये भी माइनस लैम्डा x2, यहाँ पे माइनस लैम्डा x2 आएगा, तो माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस लैम्डा एंड x2 आ जाएगा, और प्लस 2x3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x2 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब हम इससे जो मैट्रिक्स ए बनाने वाले हैं इसको हम इधर बना लेते हैं। मैट्रिक्स ए जो बनाने वाले हैं यहाँ पे, तब डिटरमिनेंट ए बना लेते हैं मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स ए बना लो पहले। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस लैम्डा, और दूसरा क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे 1, उसके बाद 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इसको अगर देखेंगे तो माइनस लैम्डा। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं आप, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे हमने एक
मैट्रिक्स ए फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कह रहा है इफ़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है देन क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 1 2, डिटरमिनेंट का साइन ये होता है, और 2 यहाँ पे आ जाएगा -1 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा। ठीक है, ये हमारा आ गया 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा देखते हैं, 2 माइनस लेमडा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये इस यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा एंड 3 प्लस लेमडा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो +2 हो जाएगा। और इसके अलॉन्ग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 लेमडा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस हो जाएगा +2, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे +1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दैट इज इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और माइनस अभी भी है ना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा 3 प्लस लेमडा, है ना। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4, प्लस माइनस कर देते हैं -4 लेमडा +4, और यहाँ पे अगर देखेंगे +4 -3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस लेमडा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते इसका। अब इसका इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 6 लेमडा +2 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे -8। इसके बाद क्या हो जाएगा -3 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 लेमडा, ठीक है, और -4 लेमडा, और यहाँ पे देखो 4 4 8 8 -3 कितना हो जाएगा 5, और माइनस लेमडा इक्वल टू 0। सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 लेमडा से 4 लेमडा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा क्या माइनस लेमडा क्यूब। फाइनली यहाँ पे आंसर तो देखेंगे माइनस लेमडा क्यूब आएगा, और स्क्वायर भी है यहाँ पे, दैट इज माइनस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे 6 लेमडा माइनस लेमडा 5 लेमडा, और -3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो लेमडा स्क्वायर और लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +3 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया कि नहीं, तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे कितने आएंगे 3 आएंगे। तो यहाँ पे क्या, अगर देखो अभी आप यहाँ से क्या सोच सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन आएंगे, इसके 3 सॉल्यूशन का यहाँ मतलब क्या कंटेंस, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मोर देन 2 एलिमेंट। अब कुछ लोग यहाँ से क्या है 3 ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मोर देन 2 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे। लेमडा की मतलब ये पूछा कि लेमडा की वैल्यूज़ कितनी आएगी, कुल मिला के ये पूछा हुआ है, तो मोर देन 2 एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ वाला टिक लगा देते हो तो आपका आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे हो सकता है यहाँ पे क्या कोई 2 इक्वल हो जाए, और ऐसा होगा भी यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना सबको, तो पहले लेट करेंगे लेमडा इज इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, देखो इसमें ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 1, और ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 + 2 5 5 - 5 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस लेमडा -1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसको मान लो हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे ले सकते हैं, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लेमडा -1 एक फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेमडा स्क्वायर कर लेंगे, और ये लेमडा -1। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा
लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, है ना, ये हो गया लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई करने पे। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, हमको लाना है क्या है, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे क्या हम 2 लैम्डा स्क्वायर ऐड कर दें तो क्या हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब क्या हमारा क्या लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, बोलो, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लस 2 लैम्डा कर देंगे और यहाँ पे क्या देखो लैम्डा माइनस 1, फिर जब से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो 2 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा आएगा, ठीक है ना, माइनस 2 लैम्डा। अब माइनस 2 लैम्डा और यहाँ पे क्या है, माइनस 5 लैम्डा, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस 5 लैम्डा लाना है और माइनस 2 लैम्डा यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, माइनस 3, अगर यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा लाना है तो यहाँ पे माइनस 3 से करेंगे ना, और लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे आ गया, आई बात समझ कि नहीं, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या माइनस 3 लैम्डा और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये ओवरऑल हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा तरीका बताते हैं, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन, तो x माइनस ये लैम्डा माइनस 1 से क्या कर दोगे, तुम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अभी हो गया, अब एक यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, देखो ये 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 इंटू माइनस 1 यहाँ पे क्या माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे दोनों कॉमन है कि नहीं, और यहाँ पे लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ पे अगर देखेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1 कामा माइनस 3, आई बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पे लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना, केवल 2 आ रही है। तो अगर यहीं पे रुक के अगर तुम यहाँ पे आंसर दे दोगे तब भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, आई बात समझ कि नहीं। तब लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ देंगे, 2 वैल्यूज, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कौन सा है, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, आई बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा कंटेन्स 2 एलिमेंट, ये ऑल ऑप्शन सी ऑप्शन इस हिसाब से क्या होगा, सही होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। सो थैंक यू क्लास।